तेणुक सदाप्रभु परमेश्वर कहले मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे, आंबे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकर्मिणी निर्माण करिबा। आदि पुस्तक 2 पर्व 18 पदरे लेखा जाए। अनुरूप सहकर्मिणी एही दुई शब्दर प्रकाशित अर्थ नारी पुरुष ठारू कौनसी प्रकार उणा नुहे। केवल शारीरिक भाव रे नुहे मात्र ताहाकु प्रदत्त कार्य दायित्व मध्य सेमाने सब विषय परस्पर परिपूरक भाव सृष्टि करा जाई अछंती। कौनसी कौनसी क्षेत्र रे केवल पुरुष मानकर उपस्थिति रे कार्यर सफलता आसी थाए ताहा नुहे, मात्र स्त्री मानकर उपस्थिति रे मध्य समस्त क्षेत्र रे पूर्ण सफलता मिली थाए। उभय परमेश्वरंकर प्रतिमूर्ति अटंती। आदि पुस्तक 1 पर्व 27 पदरे ताहा लेखा जाई अछि। तेणुकरी ईश्वरंक दृष्टि रे नारीगण पुरुष मानकर सहकारिणी, सहयोगी, सहकर्मी, सहसाथी, सहधर्मिणी, सहकारिणी अटे। प्रिय माने ईश्वरंक दृष्टि रे नारीर मनुष्यर प्रति 7 गोटी चरित्र को आमे वंदना करिबा, 7 गोटी अर्थ को आमे प्रकाश करिबा। मनुष्यर गौरवर स्वरूप हेब, मनुष्यर मुकुटर स्वरूप हेब, मनुष्यर परित्राणर कारण हेब, मनुष्यर सफलतार कारण हेब, मनुष्यर प्रतिकूल परिस्थिति रे तार प्रति प्रेरणा और उत्साहित करिब जीवनर शेष संध्या पर्यंत। मनुष्यर प्रेमिका भाव रे प्रतिगणित हेब, मनुष्य नारी ठारे आसक्त हेब। से दुहे एकांग हेबे, दुखरे सुखरे से दुई जन परिपूरक हेबे। एहा मोहर मांसर मांस, एही मोर अस्थिर अस्थि। नारीर हृदय पुरुष ठारे आसक्त हेब और पुरुषर हृदय नारी ठारे आसक्त हेब। तापरे समस्त सृष्टि जल स्थल आकाश मार्गरे समस्त विषय उपरे कर्तृत्वकारिणी हेबाकु योग्य विवेचित हेब। आदि पुस्तक 1 पर्व 26 पदरे लेखा जाए। सेठारे लेखा जाए, एथिउतारे परमेश्वर कहले आम्भे माने आपणा प्रतिमूर्ति रे ओ आपणा सदृश्य रे मनुष्य को निर्माण करू। से माने जलचर, मत्स्यगण, खेचरर पक्षीगण और पशुगण और समस्त पृथ्वी और भूमि रे गमनशील सब उरागामी जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। प्रिय माने सेई कर्तृत्वर भार आदम को जे प्रकार प्रदान करा जाइथिला, नारी को मध्य से कर्तृत्वर भार अर्पण करागला, जहा फल से योग्य विवेचित हेला। प्रिय माने आमे देखि पारुछु जे नारीर सहित पुरुषर एक समपक्ष, परस्पर परिपूरक, परस्पर आदान प्रदान करते, परस्पर मध्य एक सहभागिता, सहयोग, साहाय्य मनकर से जीवन को ए जगत रे से माने अतिबाहित करिवे। द्वितीय ईश्वरंक दृष्टि रे नारीर भूमिका अति स्वतंत्र अटे। सेही भूमिका रे पुरुष रही कार्य करिबा असंपूर्ण अटे। नारीर भूमिका हैला से जड़े नारी, से जड़े पत्नी, से जड़े कन्या, से जड़े माता, से जड़े दासी। यही सब भूमिका तारी जीवन रे चरितार्थ करी जीवन यापन करे, जहाँकि आमे कहिबा यही सब भूमिका रे कार्य करिबा पई से स्वतंत्र भाव रे योग्य विवेचित होई अछि बा योग्यता पाई अछि। एक आदर्श पत्नीर एक प्रतिछवि राजा ज्ञानी सोलोमन प्रदान करते। हितोपदेश 31 पर्व 10 रु 31 पदरे लेखा जाए, जहाँ एक ईश्वर भयकारी स्त्री करने को सक्षम, से बंची थिबा पर्यंत स्वामीर क्षति करिब नाही, सर्वदा मंगल एवं निज स्वामीर गौरवर कारण हेब। एपरिक से
परिवार प्रतिपोषणर भार केवल स्वामी उपरे लदी न दे निजे रोजगार करिवार पंथा मध्य से निर्णय करिब आउ सेही पंथारे परिवार को से नियंत्रण करिब। से निजे न खाई निजे न हसी अन्य मान को हसीबारे साहाय्य कराइब। अन्य मानकर जीवन रे आसुतिबा से दुख कष्ट जंत्रणा को से निजर जीवन को से आनिब। प्रभु यही प्रकार भावरे नारी प्रति दृष्टि करिसंती, यही प्रकार भावरे नारी को माने मनोनीत करियछंती जे तार जीवन रे से प्रतिक्षण निजे दुख रे रही अन्य मान को खुशी रे रखिब। एक मातार चरित्र आमे देखिबा। मातार भूमिका रे केवल नारी ही संपादन करि पारिबो, पुरुष केबे हेले करि पारिबो नाही। पुरुष केबे हेले गर्भ धारण करी माता होई पारिबो नाही। मातार हृदय कोमल हृदय, मातार हृदय, मातार कोल, मातार जत्न प्रेम ए सब पुरुष ठारे नाही। संतानर प्रथम आहार धात्री और प्रथम शिक्षयत्री केवल माता होई पारिबो। बाइबल रे अनेक माता मानंकु आमे देखिबा को पाउछु। तन्मध्यरु इल्लिकानांकर पत्नी हान्ना एक आदर्श माता भावरे परिगणित होइछंती। सामुएल को एक पवित्र याजक और पवित्र भविष्यद्वक्ता रूपे मार मानत अनुसारे गठन करिथिला। मातार प्रार्थनाशील जीवन संतान मानक उपयुक्त भावे गढ़ी तोली पारिछि। प्रिय माने गोटे माता तार संतान को तार प्रार्थनामय जीवन रे तार दैनंदिन से साक्ष्य जीवन रे गोटे पुत्र को उत्तम रास्ता रे उत्तम दिगरे प्रस्तुत करिवार सुजोग पाई पारिछि। प्रिय माने गोटे कन्यार जीवन को आमे देखिबा। कन्या रूपे विचारकर्ता जिप्तहंकर कन्या अप्रसारित भावे जिप्तहंकर मानत बलि रूपे आपना को उत्सर्ग कला। एथिरे ताहार पितांकर प्रति आज्ञाबहता और ईश्वर भय अनुकरणीय आमे देखिबा को पाउछु। प्रिय माने एक दासी स्वरूपे एही नारी इस्राएलीय मानकर सही बालिका साक्ष्यमय जीवन ताहार कर्ती और कर्ता को एवं अरामर राजा और देशवासी को ईश्वरंकर परिचय प्रदान कला। से विदेशीयर शत्रु राज्य रे बंदी अवस्था रे थेबा सत्य मध्य तार जीवन रो विश्वस्तता और ईश्वरंकर बंचिबार से उपकरण ईश्वरंक ठारे निर्भर करिवार से वास्तवता को से प्रकाश कला। ईश्वरंकर भयकारिणी होई शत्रु साक्षात से साक्ष्य प्रदान कला। प्रिय माने आमे गोटे चारोटी चरितार्थ देखा पाउछु। गोटे नारीर चारोटी चरितार्थ भूमिका आमे देखा पाउछु। गोटे मार भूमिका, गोटे पत्नीर भूमिका, गोटे कन्यार भूमिका आ गोटे दासीर भूमिका। प्रिय माने आज से माने जो भूमिका रे भूमिका करती से भूमिका को अन्य कौनसी व्यक्ति चरितार्थ करि पारिबो नाही ना से भूमिका को से नहीं अंगे लिंभे पारिबो नाही। तेणुकरी से मानंकु सेही भूमिका रे अंकुरित हेबा निमंते प्रभु यज्ञ विवेचित करि अछंती। तृतीय रे ईश्वरंकर दृष्टि रे नारी उज्जवल नक्षत्र सदृश तेजस्वी हेब। मात्र मानव समाज आमे देखुछु मानव समाज रे कौन हेछि ना एही मानव समाज रे नारी प्रति अवहेलित होइछि। आ से अवहेलित कौन अटे आमे चिंता करिबा। से अवहेलित विषय ए प्रकार अटे जे देश तथा विशेष रे सुधा ईश्वरंक दृष्टि रे नारी मानकर जीवनर साक्ष्य सदा प्रशंसा। जो स्त्री सदा प्रभु को भय करे से प्रशंसा हेब। हितोपदेश 31 पर्व 30 पदरे लिखा जाए। विदेशी नारीगण आम देश और अन्य देश को समुद्रमान और नदी समूह यात्रा करी संपूर्ण भिन्न जलवायु परिवेश अजଣା भाषा और लोकमानंक मध्यरे बास करी अनेकों को सत्य ईश्वरंकर परिचय प्रदान करी जाई अछंती। तन्मध्यरु मदर टेरेसा, मैडम केरी,
मेरी सेयार एमाने अन्यतम। विभिन्न गोरा महिला माने मिशनरी गण इत्यादि से माने भारत वर्ष को आसी सेमानंकु प्रभुंक पाई अनेक निंदा ताड़ना क्लेश एपरिकी रोग आक्रमण प्रतिकूल परिस्थिति एपरिकी रक्तपेय जीवन दान पर्यंत अक्लांत परिश्रम करने को आमे देखिछु। मात्र से माने थिले ईश्वरंकर दृष्टि रे उज्जवल नक्षत्र। आज मध्य कम्युनिस्ट शासित देश और मुसलमान कंट्री मानकरे गोटे नारी जे कि ख्रीष्ट जीशुंकर साक्ष्य बहनकारी तार प्रति अनेक अन्याय अत्याचार होता है। एपरिकी कारागारस्थ निर्यातनाग्रस्त एपरिकी साक्षमर हेबाकू पड़ी थाए और सेमानकू प्रस्तुत करती जे प्रकार से माने लज्जित अपमानित हेबे यही प्रकार पथरे सेमानकू जीवाकू पड़ी थाए। मात्र सेमानकर जीवन ईश्वरंक दृष्टि रे बहुमूल्य साजिछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले प्रभु जीशुंक नाम रे जो माने ताड़ना प्राप्त लोक धन्य कारण से माने स्वर्गराज्य से मानकर। जो माने अनेक को धर्मर प्रति फेरांती से माने तारागण तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे। दानिएल 12 पर्व 3 पदर लेखा जाए। माथ्यू 13 पर्व 43 पदर लेखा जाए सूर्य परि तेजस्मय हेबे से माने। सूर्य जे प्रकार तेजस्मय से प्रकार से माने देखा जीवे। मोर प्रिय माने शुभ वार्ता बहनकारिणी नारीगणक चरण ईश्वरंक दृष्टि रे शोभायुक्त अटे। से शोभावार्ता बहनकारिणी नारी मानकर ठारे प्रभु आनंदित मने करती। प्रभु से मानंकु तांको चरणर आश्रय दियंती आउ से तांकर चरण हेउची से मानंक पई गोटे शोभायुक्त अटे। प्रिय माने एई वर्तमान जुगरे आज ए नारीगण को अवहेलित अति दुर्बला मने करी तुच्छ ज्ञान करा जाए। ए जगतरे जो नारीगण गुणवती और ज्ञानवती रूपे ईश्वरंक दृष्टि रे प्रशंसिता से मानकु मानव समाज निज दृष्टि रे देखी कन्या संतान को नाल नर्दमा बा अलिया गदारे फिंगिबा ठारू आरंभ करी नाबालिका और युवती मानकु असत व्यवहार और बलात्कार करी खेलना परी खेली हत्या करी फिंगिबा को लागिछि। आजिर नित्य संवाद पत्र रे न्यूज मानकरे बहु हत्या शारीरिक और मानसिक निर्यातनार अधिकारी होइछन्ति। तेबे नारी मानक प्रति अत्याचार करुथिबा ए व्यक्ति विशेष गण हुए तो जागतिक अदालत रे से माने अणदेखा होई सेठारु से माने ओहली आसी पारंती। किंतु मोर प्रिय माने अल्पमात्र शास्ति पाई अबा किछि दिन कारागारस्थ होई से माने सेठारु निवृत्त हो पारंती। किंतु सर्वदर्शी न्यायवान परमेश्वर जे कि प्रत्येकंकर साहाय्यकारी प्रत्येकंकर न्याय विचारकारी परमेश्वर से विचारसन सम्मुखरे जेते बेले बसिबे यही प्रकार लोक माने जो माने कि दुष्कर्मकारी लोक माने जो माने कि अन्यायकारी लोक माने जो माने कि गणधर्षणकारी लोक माने यही समस्त लोक मानंको से न्यायपतिंकर सम्मुखरे दिने छिड़ा हेबाकू पड़िबो। मोर कहिबार अर्थ प्रिय माने ए जगतर न्यायपति मानंक ठारू से माने होइतो पारे पैसा देई राजनीतिक कार्य करी से माने मुकुली जाई पारंती। किंतु से सर्वदर्शी न्यायपतिंक ठारू से माने खसी पळाई पारिबे नाही। कारण गोटे दिन आम समस्त को से विचार सम्मुखरे छिड़ा हेबाकू पड़िबो।
ଯାହାକି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନିକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାରୀର ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଆର୍ ତାର ପ୍ରତି ସଦୟା ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ବା ଅନୁଗମନକାରୀ ନାରୀଗଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରୀ ହେବେ, ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଏହି ମାତୃଦିବସ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଅଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଏକ ସହକର୍ମିଣୀ, ସହଦର୍ଶିନୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି, ଯଦି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ମାନବ ହତାଦର କରେ, ଅନାହାର କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ସଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେପରି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲା କେବଳ ଆଦମର ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିଛି। ତୃତୀୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣର ସ୍ଥାନ ସେ ପାଇଛି। ମରିୟମ ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ, ନିରାପତ୍ତା ବୋଲି ସେ ବାଛିଥିଲା। ଆଜି ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତୃମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କଥା କହିବି, ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ନିରାପତ୍ତା ନଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ହିଁ ନିରାପତ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସେଇ ବଳ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର କ'ଣ? ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ କାଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସହଯୋଗ, ସହକରିଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଆଣିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୂପ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏହା ବୁଝିପାରି ପ୍ରଭୁରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅସହାୟ ଜଗତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।